आज हम बात करेंगे गायत्री साधना की। गायत्री साधना सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ साधना मानी गई है। यह गायत्री कामधेनु की तरह मानी गई है। यदि कोई गायत्री की साधना करता है तो उसे सर्व साधन अपने आप ही मिलने लगते हैं। तो शुरू करते हैं गायत्री साधना के बारे में। गायत्री उपासना के 3 चरण हैं। नंबर 1 नित्य कर्म संध्या वंदन। नंबर 2 संकल्पित अनुष्ठान पुरुष चरण। नंबर 3 उच्च स्तरीय योग साधना। नित्य कर्म को अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। आए दिन अंतः चेतना पर वातावरण के प्रभाव से चढ़ते रहने वाले काश्य कल्पों का निराकरण नित्य कर्म से संध्या वंदन से होता है। इससे अर्धपतन की आशंका पर अंकुश लग जाता है। संकल्पित पुरुष चरणों में प्रमुख चेतना उभरती है और फलतः साधक ओजस्वी मनस्वी तेजस्वी बनता है। साहस और पराक्रम की अभिवृद्धि आत्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में अनेकानेक सफलताओं का पथ प्रशस्त करती है। विशेष प्रयोजनों के लिए किए गए पुरुष चरणों की सफलता इसी संकल्प शक्ति के सहारे उपलब्ध होती है, जिसे प्रतिज्ञाबद्ध अनुशासित एवं आत्मनिग्रह के विभिन्न नियमोपनियमों के सहारे संपन्न किया जाता है। नित्य कर्म को स्कूल की प्राथमिक और पुरुष चरणों को माध्यमिक शिक्षा कहा जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल मैट्रिक हायर सेकेंडरी का प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर का समझा जाता है। इसके उपरांत कॉलेज की विश्वविद्यालय की पढ़ाई का क्रम आरंभ होता है। उसे उच्च स्तरीय साधना कह सकते हैं। योग और तप इस स्तर के साधकों को क्रियान्वित करने होते हैं। योग में जीव चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ने के लिए स्वाध्याय मनन से लेकर ध्यान धारणा तक के अवलंबन अपनी मन स्थिति के अनुसार अपनाने पड़ते हैं। विचारणा भावना एवं आस्था की प्रगाढ़ प्रतिष्ठापना इसी आधार पर संभव होती है। आत्मिक प्रगति के लिए प्रचलित अनेकानेक उपायों और विधानों में गायत्री विद्या अनुपम है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने आत्मविज्ञानियों ने प्रधानतः इसी का अवलंबन किया है और सर्वसाधारण को इसी आधार को अपनाने का निर्देश दिया है। भारतीय धर्म के 2 प्रतीक हैं, शिखा और यज्ञोपवीत। दोनों को गायत्री की ऐसी प्रतिमा कहा जाता है जिसकी प्रतीक धारण को अनिवार्य धर्म चिन्ह बताया गया है। मानसिक दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री रूपी विवेकशीलता की ज्ञान ध्वजा ही शिखा के रूप में प्रतिष्ठापित की जाती है। यज्ञोपवीत को गायत्री का कर्म पक्ष यज्ञ का संकेत कहते हैं। इनकी 3 लड़ें गायत्री के 3 चरण और 9 धागे इस महामंत्र के 9 शब्द कहे गए हैं। उपासना में संध्या वंदन नित्य कर्म है। वह गायत्री के बिना संपन्न नहीं होता। चारों वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल आधार हैं और इन चारों की
जन्मदात्री वेद माता गायत्री है। वेदों की व्याख्या अनायास शास्त्र पुराणों में हुई है। इस प्रकार के सारे कलेवर को ही गायत्री में कहा जाता है। गायत्री और भारतीय धर्म संस्कृति को बीज और वृक्ष की उपमा दी गई है। यह सर्वसाधारण के लिए भारतीय संस्कृति के विश्व मानवत्व के प्रत्येक अनुयायी के लिए सार्वजनिक प्रयोग उपयोग हुए। गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप में भारतीय तत्व ज्ञान के समस्त सूत्र सन्निहित हैं। इस महामंत्र के विविध साधारण उपचारों में तपश्चर्या को श्रेष्ठतम आधार कहा जा सकता है। इनमें बाल वृद्ध रोगी नर नारी शिक्षित अशिक्षित सभी के लिए छोटे बड़े उपयोग मौजूद हैं। सरल से सरल और कठिन से कठिन ऐसे विधानों का उल्लेख है जिन्हें हर स्थिति या व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति एवं पात्रता के अनुरूप अपना सकता है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना के दो पक्ष हैं, एक गायत्री, दूसरा सावित्री तथा कुंडलिनी। गायत्री की प्रतिमाओं में 5 मुख चिन्हित किए गए हैं। यह मानवीय चेतना के 5 आवरण हैं जिनके उतरते चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है। इन्हें 5 कोश 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंतः चेतना में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियां प्रस्तुत अविज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इन्हें जगाने पर अंतर्जगत के 5 देवता जग पड़ते हैं और उनकी विशेषताओं के कारण मानवीय सत्ता देवों में स्तर पर पहुंचती हुई जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होने लगती है। चेतना में विभिन्न प्रकार की उमंगें उत्पन्न करने का कार्य प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यह 5 प्राण करते हैं। इन्हें 5 कोश कहा जाता है। शरीर 5 तत्व देवताओं के समन्वय से बना है। अग्नि, वरुण, वायु, अनंत और पृथ्वी यह 5 तत्व 5 देवता की कार्य क्लेवर का और सृष्टि में बिखरे पड़े दृश्यमान पदार्थों और अदृश्य प्रवाहों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। इस विज्ञान को तत्व साधना अथवा प्रयंत्र विज्ञान कहा गया है। पंचकोश उपासना से चेतना पंचक और पदार्थ पंचक के दोनों ही क्षेत्रों को समर्थ परिकृष्ट बनाने का अवसर मिलता है। सावित्री साधना यही है। इसका देवता सविता है। सावित्री और सविता का युगम है। इस उपासना में सूर्य को प्रतीक और तेजस्वी परम ब्रह्म को सविता को इष्ट मानकर उस स्रोत से ओजस्विता, तेजस्विता और मानसिकता आकर्षित की जाती है। इस क्षेत्र की तपश्चर्या से उस ब्रह्म तेजस की प्राप्ति होती है जो इस जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की दूसरी प्रक्रिया है कुंडलिनी। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकरण से यह प्राण प्रवाह है जो व्यष्टिक और समष्टिक की समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी स्थिति में असमर्थ होते हुए भी अपूर्ण हैं, ससमर्थ होते हुए भी अपूर्ण हैं। इन दोनों को
समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविद्युत चुंबकीय शक्ति काम करती रहती है। इसी के दबाव में युगों का बनना और प्रजनन क्रम। उदाहरण के लिए इस नर और नारी के बीच घनिष्ठतम उत्पन्न करने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह को कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संरचना की विभिन्न हलचलों का संरचम खड़ा करा देना इसी ब्रह्मांड व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना और शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में लिपासा उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें, आकांक्षाएं, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती है। इनका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है, अन्यथा जड़ तत्वों में पुलकन कहाँ। निर्विकार आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी। दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच जो बाजीगरी काम कर रही है उसे आध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी को कुंडलिनी कहते हैं। इसे विश्व हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मर्मस्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर के हाथ आ जाने पर प्रगति का द्वार बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। इस स्वेच्छाचारिणी महाशक्ति को वशवर्ती बनाने वाले साधक आत्मसत्ता पर नियंत्रण करने और जागृतिक हलचलों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में प्रतंभा प्रज्ञा उभारने के लिए पंचकोशीय उपासना प्रक्रिया काम में आती है और प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलिनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। ब्रह्म वर्चस्व साधना में इन दोनों का ही समावेश किया गया है। साधकों को इन साधनाओं में प्रविष्ट होने के पूर्व उनका स्वरूप एवं तत्व ज्ञान भी भली प्रकार हृदयगम्य कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि आप ऐसे ही साधना और उपासना कहानियाँ में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।